हालेलुया, आनंद से बोले हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब सबका प्रभु के भवन में स्वागत है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मैं चाहता हूं कि जो आज पहली बार हमारी कलीसिया में आए हैं, पहली बार, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम स्वागत करना चाहते हैं आपका। आप ताली बजाकर हम स्वागत, पहली बार जो आए खड़े हो जाए कृपया करके, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बैठ जाइए, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। इससे पहले कि हम वचन को सुनेंगे, हमारे परिवार से हमारा एक बच्चा जो है बहुत बड़ी पढ़ाई करने के लिए गया है, और मैं जब बैठा था यहाँ पर तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि फुल गॉस्पेल चर्च की कलीसिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हाथ दिखाइए कि आपकी प्रार्थना जो यहाँ की जाती है परमेश्वर सुनता है। मैं यहाँ बैठा था और परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि हमारे परिवार का जो बेटा है, प्रभु ने इसके दिल में डाला उसे तैयारी के लिए, वो पायलट बनना चाहता था। और अच्छी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बड़ा है। कैसा है हमारा परमेश्वर? बड़ा है। हालेलुया, बड़ा परमेश्वर है। इसलिए आपको छोटे चीजें नहीं सोचना, आपको बड़े चीजें सोचना है। हालेलुया। उस बच्चे के दिल को प्रभु ने डाला कि वो पढ़ाई करे और पायलट की पढ़ाई करे। और जब उसने बोला तो हम लोग भी थोड़ा से, परिवार के लोग और हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो गए कि कैसे इसके परिवार के लोग और उसके माता पिता लेकिन करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, पर जो काम मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए आसान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे परिवार के सर्कल में इतनी बड़ी पढ़ाई करने के लिए शायद कोई नहीं है। हालेलुया। तो यावेस के लिए हम सब अभी सब प्रार्थना करेंगे। उसकी माता जी हमारे बीच में है, मेरे परिवार है, मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ का बच्चा है। और मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया केवल आज नहीं लेकिन पूरे, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, यावेस का नाम लेकर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको उस ऊंचाई पर लेकर जाए। हालेलुया। मैं जानता हूं बाइबल में लिखा है, ना तो बल से, बोले मेरे साथ, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा करेगा। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यावेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसे अनुग्रह करे। जो बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत अधिक पैसे की जरूरत है, परमेश्वर स्वर्ग से अपने उपाय को करे। हालेलुया। कमान चर्च मुख खोलकर सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे, सब लोग 2 मिनट सब लोग प्रार्थना करेंगे। लकी इधर आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग अपने मुंह खोलकर याद से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना, बाइबल कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के फल से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। हालेलुया। यदि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ के उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रसखलाला शंदलाला, ओ यालाला शकुलाला, कमाल शब्द। हालेलुया, हालेलुया। ओ लाला शंदलाला, ओ जीसस ऑलमाइटी, ओ सर्वशक्तिमान। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा। ओ शब्द ने संभव है। ओ तेरे में कोई बात कठिन नहीं, तेरे में कोई बात कठिन नहीं। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों पर आते हैं। यावेस के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी पढ़ाई के लिए परमेश्वर वो गया है। हम जानते हैं प्रभु, एक बड़ा जरूरत है मसीह परिवार को, बड़े पैसे की जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। प्रभु तेरी उपस्थिति से पहाड़ पिघल जाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं आपके नाम से घोषणा करता हूँ, प्रभु जिस पढ़ाई के लिए वो अपने पैर को बढ़ाया है, तू अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता परमेश्वर। जितने लोग तेरी ओर चेहरा करते प्रभु, जितने लोग अपना मुख
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आप उपाय करेंगे, उसके कोचिंग में प्रभु आप उपाय करेंगे, उसका अच्छा सिलेक्शन होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ एक अच्छा स्कॉलरशिप प्रभु से मिलेगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, ओ प्रभु तो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। प्रभु इसके माता पिता के परिश्रम को, इनके विश्वास के जीवन के परिश्रम को प्रभु आप फल स्वरूप उस बच्चे के प्रभु जी भलाई के लिए स्मरण करिए। जैसे नहम्याह ने कहा, हे परमेश्वर जो अच्छे काम मैंने किए हैं उसे मेरी भलाई के लिए स्मरण कर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू कहता है धर्मियों की संतान आशीष पाएंगी। हालेलुया। ओ प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। और तेरी महिमा होगी। धन्यवाद पिता, ना केवल आदेश के लिए प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हमारे कलीसिया का हर एक बच्चा प्रभु आप ऊंचा उठाएंगे। हर एक बच्चे को ऊंचा उठाएंगे। ओ आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट में परमेश्वर हमारे बच्चे जाएंगे। परमेश्वर पुलिस के विभाग में और सरकारी कामों में नौकरियों में परमेश्वर तू आशीष देगा, तू सेवकाई में उठाएगा और बड़े बड़े मिनिस्ट्री को देगा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, एक दिन गवाही भी हम सुनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से हम गवाही सुनेंगे। याबेस के मुख से प्रभु हम सुनेंगे कि तूने कैसे बड़े काम उसके लिए किए। धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चों को परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश नहीं है कि आपके बच्चे ऊंचे में जाएं? हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके बेटे बेटियां नहीं गए हैं तो आपके नाती पोते जाएंगे। हालेलुया। 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 हमें परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा रहती है। हालेलुया। हमेशा प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके शुक्रवार की प्रार्थना में जो हमारे भाई बहन आकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। साथ ही साथ आप जो रविवार को भी आ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग बराबर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और फलस्वरूप हमारी कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया। सही बात है सिस्टर? कुछ और? हाँ ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर नहीं बोल रही है कि शुक्रवार को प्रार्थना जो है हम लोग 4 बजे कर दी है, क्योंकि कई लोगों को बाजार जाना रहता है और पानी भरना है, सब कुछ बहुत सारी बातें हैं, तो 4 बजे करती है। यदि आपको समय है तो आप जरूर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष दे। हम सीधा वचन में जाएंगे क्योंकि आज प्रभु भोज भी है और बहुत सारी बातें हमारे मध्य में, नया महीना है तो बहुत सारी बातें हमारे लिए रहती हैं। हालेलुया। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं वचन में जाना चाहूँ, मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानकारी चाहता हूँ। पिछले संडे हमने प्रचार किया था। हालेलुया। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। कोई अपने मन से देगा तो बहुत कठिन वाला पूछूंगा। हालेलुया। पिछले संडे हमने किस विषय में प्रचार किया था? अभी नहीं, विषय क्या था? पिता तो मैं प्रेम। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए के लिए। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। तो हमने प्रेम के विषय में सीखा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं इसलिए इस बातों को बता रहा था कि आप भूल गए तो नहीं है। हालेलुया। ठीक है, दूसरी बात, कितने प्रकार का प्रेम हमने देखा था। मैं किससे भाषा आ रहे हैं? अगले हफ्ता नहीं आ रहे? दीदी आ रहे हैं? हाँ चलो ठीक है। इससे पूछूं, हाँ संध्या, कितने प्रकार का प्रेम देखो पूछे थे पास्टर जी? 4 प्रकार का। वेरी गुड, ताली बजाइए। जब को बताए जवाब दे तो आपको बताना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। 4 प्रकार के प्रेम की मनुष्य को जरूरत है, हमने पिछले संडे प्रभु के वचन से सीखा था। कोई बताएगा कि कौन कौन से प्यार की जरूरत एक मनुष्य के जीवन में है? कौन बताएगा? छोटी, ठीक है, बताओ। पिता का प्रेम, माता का प्रेम, मित्र का प्रेम,
प्रेमी का प्रेम, हालेलुया, प्रिय का प्रेम। और कोई बताना चाहता सिस्टर, आप बताइए एक बार। हाँ बोलिए। सारा तो बता दिया इसने। आप बताइए, कोई दिक्कत, दोबारा बता सकते हैं, आपको भी जरूरत है। हालेलुया। हाँ बताइए। पिता का प्रेम, पिता का प्रेम, माता का प्रेम, माता का प्रेम, मित्र का प्रेम, हाँ, और प्रेमी का प्रेम। प्रेमी का प्रेम, ठीक है, प्रिय, हाँ ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चार व्यक्ति का प्रेम हमने सीखा। ये चार व्यक्ति का प्रेम अलग अलग है, अलग अलग प्रेम है, ठीक है। पिता का प्रेम अलग है, माँ का प्रेम अलग है, और मित्र का प्रेम अलग है, और एक प्रेमी का प्रेम अलग है। तो आप बता सकते हैं पिता का प्रेम कैसा है? कैसा है पिता का प्रेम? मैंने बताया था पिता क्या करता है, बताया था, याद है किसी को? देखिए जरूरी है, हम लोग कई बार प्रचार, कितना प्रचार सुने हैं, मैं कितना प्रचार किया हूं, मैं खुद को याद नहीं। मैं चाहता हूं कि अब से थोड़ा सा हम 10-5 मिनट रिवीजन करें, ताकि हमको समझ में आए कि हम पिछले संडे क्या सुने थे। हाँ बताइए, पिता का प्रेम क्या दिखाता है? किस समय पिता का प्रेम की जरूरत? मैंने आपको बताया था पिता का प्रेम के बारे में कि पिता कब प्रेम करता है? दुख के समय में पिता का प्रेम जो है हमें समझाता है, हमें सिखाता है, हमें कठिनाइयों के समय में हमें खड़ा करता है, ठीक है। माता का प्रेम के बारे में मैंने आपको बताया था, खान पान, मतलब उसकी पालन पोषण करने वाला प्रेम, हालेलुया, ठीक है। मित्र का प्रेम मित्र क्या करता है? मित्र का प्रेम कैसे मिलता है आपको? हाँ, सहायता, साथ, और कुछ कठिनाई बात रहती तो आप अपने मित्र के साथ बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और आपका मित्र आपको क्या देता है? सलाह देता है। चौथा जो प्रेम है वो प्रेमी का प्रेम है, और उसको हमने बहुत अच्छे से सीखा था, हालेलुया। देखो सब हंसने लगते हैं प्रेमी का प्रेम। सुलेमान बोलता है, सुलेमान की दुल्हन बोलती है मैं काली हूं। क्या बोलती है? मैं, लेकिन दूल्हा क्या बोलता है? क्या बोलता दूल्हा? सबसे सुंदर, हे सबले सुंदर, हे मयारू, ऐसा बोला। छत्तीसगढ़ी था पिछले संडे। सबले सुंदर और मयारू। वो लड़की बोल रही मैं काली हूँ, दूल्हा बोलता है तू गोरी और सुंदर है, सबसे सुंदर है, हालेलुया। तो ये चार प्रेम जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमने पिछले संडे सीखा था। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ भाग को हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे प्रार्थना, अटल प्रार्थना, अटल प्रार्थना, प्रार्थना में अटल रहना। बोलिए, प्रार्थना में अटल रहना। प्रार्थना से कभी भी जी नहीं चुराना, प्रार्थना से कभी हटना नहीं जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना दे, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक अटल प्रार्थना को हम करें और परमेश्वर की महिमा करने का, हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रार्थना के बारे में सीखें, प्रार्थना एक सब्जेक्ट है, हालेलुया। प्रार्थना एक विषय है जो एक विश्वासी के जीवन के अंदर होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ में बातचीत करने से वंचित हैं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना, हालेलुया। एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति ना मिले, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, और बनाने के बाद जब उसने दिन को, उजियाले को बनाया, कहा अच्छा है। उसने पहाड़ और नदियों को बनाया, उसने कहा अच्छा है। उसने जीव जंतु को बनाया और उसको देखा, कहता है अच्छा है। उसने सब कुछ बनाने के बाद सबको देखा अच्छा है। बस एक बात जब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, वो क्या था कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा, बोलिए हालेलुया, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य जो है वो दो प्रकार का प्राणी। पहला, एक सारे भौतिक शरीर है, इस शरीर के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया है, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक बनाया है, हालेलुया। कैसे बनाया है? आप क्या है? आत्मिक प्राणी है। आप क्या है? आत्मिक प्राणी है।
इसलिए आपकी आत्मा के साथ में संगति करने के लिए परमेश्वर के साथ में आपको बात करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। शायद मेरे को ऐसा लगता है, और परमेश्वर अनुग्रह करे, शायद परमेश्वर भी बात करना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि वो किसी के साथ बात करे, परमेश्वर भी चाहता है वो किसी के साथ संगति करे। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी संगति करने के लिए, अपनी बात को उस व्यक्ति के जीवन में बताने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मनुष्य को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। पहली बात, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ दिखाइए। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अगर नहीं करते हैं कोई बात नहीं, चालू करिए। बाइबल में प्रार्थना के विषय में बहुत सारे रेफरेंस लिखे हैं, मैं लेकिन उन सब रेफरेंस को आज की सुबह मैं आपके साथ नहीं बांटना चाहता, लेकिन कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना में अटल आप कैसे रहेंगे और आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से जल्दी से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। एक एक वचन हम पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया, ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, उसने इस विषय में, मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना एक विषय है। क्या है? और विषय को समझना और अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आप किसी विषय को लेकर पढ़ रहे हैं, जितने बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़, हम भी पढ़ाई लिखाई करे हैं, एक विषय को लेकर आप आगे चल रहे हैं, अगर आप उस विषय के जानकार हो जाते हैं, वो विषय आपको धीरे 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 आपको ऊंचा उठाना चालू करता है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। क्या आप हैं मेरे साथ? है कोई भी विषय को आप लेकर पढ़ रहे हैं, या आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, आप गणित लेकर पढ़ रहे हैं, या आप हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, या अंग्रेजी लेकर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो विषय आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा आपको उठाता चला जाएगा। जब तक आप उस विषय को पढ़ते रहेंगे वो विषय आपको ऊंचा जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा, परमेश्वर का आत्मा कहता है प्रार्थना एक विषय है और इसको सीखना है, इसको जानना है, इसको समझना है। हालेलुया। कई लोगों को प्रार्थना करना नहीं मालूम है, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य जाति के समान प्रार्थना क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना का जो विषय है वो नहीं मालूम। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना जो है ये विश्वासियों का काम है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करना आपको डिक्लेयर करता है कि आप एक विश्वासी हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस बात को डिक्लेयर करता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये बात बताता है कि हम अन्य जातियों से भी नीचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, फिर यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि नित्य प्रार्थना करना, इस विषय में एक दृष्टांत कहा। और परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि आप इस बात को भली भांति समझे। यह बात विश्वासियों से कर रहा है परमेश्वर, अपने 12 चेलों को वो सिखा रहे हैं। ये बात कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये बात कलीसिया के अंदर के लोगों को है। और उनको ये बात जानना है कि प्रार्थना में क्या सामर्थ है और क्या शक्ति है। हालेलुया। आज की सुबह जो आप बैठे हैं प्रभु के भवन में,
ये भवन आशीषित हो रहा है, इसके पीछे प्रार्थना रीजन है। हालेलुया। इसके पीछे आपकी प्रार्थना और आपके पासवान की प्रार्थना, और हमारे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है, यीशु भी प्रार्थना करता है, और कलीसिया भी प्रार्थना करती है। हालेलुया। आज आपके साथ में पूरा कलीसिया पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह मिलकर प्रार्थना करती है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। हालेलुया। ये यीशु ने ये जो दृष्टांत अन्य जातियों के बीच में नहीं कहा। हालेलुया। बीज बोने वाला दृष्टांत अन्य जातियों के बीच में कहा, सब सारे दृष्टांत उसने अन्य जातियों के बीच में कहा है, लेकिन जब प्रार्थना का दृष्टांत आया तो प्रभु अपने चेलों को ये विषय सिखा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन बीत जाएगा प्रार्थना को सीखने में। हालेलुया। आपका जीवन बीत जाएगा। आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूं, अच्छी बात है, आप और अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस अपने पत्री में, रोमियों की पत्री में कहता है, 8 अध्याय में कहता है कि हमको नहीं मालूम कि हम प्रार्थना कैसे करें। कोई मनुष्य नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करें। इसलिए जब प्रार्थना करने जाता है तो उटपटांग चीजें मांगता है, उटपटांग बातें करता है प्रभु के सामने में। इसलिए प्रभु कहता है मैं जाति के समान बकबक मत कर। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को और कलीसिया में आने वाले लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना में मेरी सहायता करता है। बोलिए कमान चर्च, मेरे बाप से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मेरे लिए मेरी सहायता करता है कि मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य नहीं जानता। अगर आपको यकीन नहीं है आप निकाल कर पढ़िए रोमियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय। हमको नहीं मालूम हमको कैसे प्रार्थना करना है। 8वां अध्याय निकालिए, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय। हाँ आप पढ़िए 26 वचन, 8 का 26 पढ़िए। रोमियों की पत्री उसका 8 अध्याय पेज नंबर। हाँ इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते। हालेलुया। ये फिजिकल शरीर कैसे परमेश्वर से बात करे नहीं जानता। हालेलुया। अगर किसी बड़े व्यक्ति से बात करने के लिए जाते हैं, हालेलुया, सब ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से हम जज से बात करने जाते हैं, जज से अपना केस लड़ने जाते हैं, तो हम किसको भेजते हैं? क्यों भेजते हैं वकील को? क्योंकि वकील जो है वो जज से बात करना जानता है। उसको मालूम है कि जज के सामने कैसे खड़े होना है, उसको मालूम है कि जज को कैसे अपने तरफ लाना है, उसको मालूम है कि जज कौन सी बातें सुनकर नाराज होगा, कौन सी बातों से नाराज नहीं होगा, वो मालूम है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को अगर जज से बात करने के लिए भेजेंगे तो जज नाराज हो जाएगा। हो सकता है उल्टा सीधा बात करे, कुछ गड़बड़ बात करे, जज नाराज हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये फिजिकल शरीर जो हमारा शरीर है, पाप में शरीर, गुनाह में शरीर, ये कैसे जीवित परमेश्वर से बात करेगा? नहीं जानता वो बात करने। इसलिए परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे लिए मुझसे क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। और ये बात मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहा हूं, ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम नहीं जानते। बोलिए हम। आप जो कुछ भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। यहां तक कि कलीसिया को भी पौलुस कहता हम नहीं जानते। आप जो प्रार्थना कर रहे हो अगर आत्मा के बिना कर रहे हो वो गलत है। कई लोग कई कलीसियाएं पवित्र आत्मा का खिलाफ करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं फुल गॉस्पेल चर्च पवित्र आत्मा के अधीन है, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा में गाती है, पवित्र आत्मा में नाचती है, पवित्र आत्मा में आराधना करने वाली कलीसिया है। हालेलुया। क्योंकि जो बात आप नहीं जानते हैं, हालेलुया, अपने बगल वाले को बोलिए जो बात आप नहीं जानते हैं वो बात पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया।
अब नहीं जानते का मतलब क्या है? कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आने वाली है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में घटने वाली है, कुछ ऐसी समस्या है जो आपके जीवन में आने वाली है, आप नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा इस बात को जानता है, इसलिए वो आपके अंदर से उतरता है। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं मेरे साथ? हालेलुया। क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो चीज हम देखते हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस चीज के लिए प्रार्थना करता है जो आपकी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई परेशानी, शैतान ने कुछ योजना बनाया आपको नाश करने के लिए, वो दुर्घटना आपके जीवन पर होने वाला है, कोई समस्या आपके जीवन पर होने वाला है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं और वो आपके अंदर से होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना मत रहना। आज की सुबह परमेश्वर से कहना, हे परमेश्वर, जब मैं तेरे भवन से जाऊं तेरा आत्मा मेरे संग जाने पाए। कम ऑन से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा होने पाए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करता है? लिखा है पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करता है? शायद आपके लिए पास्टर शायद आंसू बहा के प्रार्थना नहीं करता होगा, आपके लिए रोता नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, एक व्यक्ति है जो आपके लिए तड़पता है, एक व्यक्ति है जो आपके लिए रोता है, एक व्यक्ति है जो आपके लिए बिलखता है, एक व्यक्ति है जिसकी आंखों से पानी बरसते हैं, एक व्यक्ति है जो आंसुओं के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। उस व्यक्ति का नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों रो रहा है वो? क्यों रो रहा है? लिखा है रो रो कर बयान से बाहर प्रार्थना करता है। हालेलुया। आंसू जो है वो दो सूरत में निकलती है, दो सूरत में। हालेलुया। आंसू जो है वो हमेशा दो कारणों से निकलती है। एक कारण, जब बहुत अधिक दुख है अंदर में, बहुत पीड़ा है अंदर में, बहुत परेशानी है अंदर में, आंसू बाहर निकल आते हैं। किसी की मौत हो गई, कोई प्रिय आपको चला गया छोड़कर, तब आंसू जो है आपके आंखों से छलक आते हैं। हालेलुया। रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। पवित्र आत्मा भी कई बार आपके लिए ऐसे ही प्रार्थना करता है। जब आपकी आत्मिक जीवन मर जाती है, जब आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है, जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते, जब आप आराधना नहीं कर पाते, जब आप स्तुति नहीं कर पाते, आप परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाते, उस स्थिति में पवित्र आत्मा दुख के साथ, अंदर से बेचैनी के साथ प्रार्थना करता है, आंसू बहा बहा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर ने ऐसा एक व्यक्ति दिया है जो आपके लिए हर परिस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। पहला चीज, जब आपके अंदर में बहुत दुख है, बहुत परेशानी होता है, तो आपके आंसू निकलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दुख क्या है? पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दुख और क्या है? एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, उसके लिए दुख है। आज बहुत से लोग कलीसिया में नहीं, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष दिया है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं सिस्टर रानी, हे दीदी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया। सही है पाली दीदी? लेकिन आज की सुबह जब पवित्र आत्मा कलीसिया को देखता है, वो बेटी, वो बेटा जिसको मैंने आशीष दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, आश्चर्य कर्म किया, आज वो मेरी आराधना करने के लिए भवन में नहीं आया, उसको सोचकर पवित्र आत्मा अंदर से व्याकुल होकर उसके आंसू बहते हैं। हालेलुया। वो दुख है परमेश्वर का। क्या आपका जीवन परमेश्वर को दुखी करने के लिए है या आपका जीवन परमेश्वर को आनंदित करने के लिए है? क्या परमेश्वर जब आपको देखता है वो आनंद से भर जाता है या आपको देखकर वो दुखी हो जाता है? हालेलुया,
हालेलुया। Come on church, इस बात को समझिए कि परमेश्वर का आत्मा जब आपको अपने उपस्थिति में देखता है। आज बहन किरण यहाँ बैठी है, आज उनका जो बेटा है आज उसके साथ ही दूर में पढ़ रहा है, वो आनंदित रोई है। वो अपने बेटे को जब भेजी है तो रोई है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती है अगर उसको ऐसा कुछ बन जाए कि वो अपने बेटे के साथ पूरा परिवार है वो आनंदित हो जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ बैठना, उठना और संगति करना चाहता है, उससे उसको आनंद मिलता है। हालेलुया। आई एम राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर आपको उठाकर किसी अकेले जगह रख दिया जाए और आपके साथ कोई बात करने वाला ना हो, आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा को आपसे अलग कर दूंगा, कैसे लगेगा? कई बार हम पवित्र आत्मा को अपने से अलग रखते हैं। तेरा मेरा कोई साहूकार नहीं, तेरे मेरा कोई उठना बैठना नहीं। मेरे प्रियो, आपको ऐसी स्थिति में देखकर पवित्र आत्मा बिलक बिलक कर रोता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आपको मालूम है, आप पवित्र आत्मा का एड्रेस है इस धरती का। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। मतलब परमेश्वर का ये घर है और हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल के, परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल के, चर्च नहीं जाकर, प्रार्थना नहीं करके, संगति नहीं करके परमेश्वर की उपस्थिति को हम दुखी कर रहे हैं अपने जीवन से। बाइबल देती है परमेश्वर अपने संतों की संगति में, अपने दूतों की संगति में, अपने लोगों की संगति में आनंदित होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका, पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति आपका देह है उसका परमानेंट एड्रेस है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आप उस व्यक्ति को जब आप किसी पाप के स्थान पर चले जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा तो कैसे लगता होगा सोचिए। वो पवित्र है और आप उसको अपवित्र स्थान पर लेकर जाते हैं, उसे कैसा लगता होगा? कैसे लगेगा उसको? वो अंदर से खेदित होकर वो रोता है परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर, इस मनुष्य के अंदर में वो पवित्र जीवन को दे, ताकि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है, इसमें मैं रहना चाहता हूं। ये लोग मेरे को अपने घर से बाहर निकाल धीरे धीरे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठकर गलत जगहों में जाते हैं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा बसा हुआ है वो अंदर में छटपटाता है, बोलता है प्रभु मैं अपने घर में अनकंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे यहाँ आराम नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही, मुझे यहाँ प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ अनुग्रह नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिल रही, क्योंकि ये घर जो है मेरे कंफर्ट से बाहर है, मुझे यहाँ आराम नहीं मिलता। और वो अंदर से आहें भर भर कर प्रार्थना करना चाह, वो छोड़ नहीं रहा है, वो आपको छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी तकलीफ बता रहा है। हे पवित्र आत्मा कह रहा है, हे प्रभु इस व्यक्ति के मन को ठीक कर दे ताकि ये पवित्र जीवन जिए और यहाँ मैं कंफर्ट हो जाऊं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप शोकित मत करिए। आपको मालूम है पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। बाइबल में लिखा है जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। मैंने आपसे कहा आंसू दो सूरत में निकलते। एक सूरत मैंने आपको बताया, जब दुख ज्यादा हो क्या निकलते हैं, और जब भयंकर आनंद होता है वो सहन से बाहर हो जाता है। आप बहुत हंसेंगे, आपके आंसू निकल जाते हैं। कितने होते हैं? बोलते मैं सही बोल रहा हूं। जब ज्यादा आपको खुशी हो जाता है, वो खुशी बाहर हो जाता, आपके सहन से बाहर हो जाता, आपकी खुशी आपके चेहरे से दिखती है। आखिरी बार खुशी आपके आंसू से दिखती है। आप बोलते हैं ये दुख के नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। हालेलुया,
हालेलुया। क्या मैं सही हूँ? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर आहे भरकर प्रार्थना कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? या तो किसी दुख के कारण से कर रहा है, या तो आनंदित होकर आंसू बहाकर प्रभु तेरा धन्यवाद। एक स्त्री यीशु मसीह के पैरों के पास बैठी है। क्यों बैठी है मालूम आपको? क्योंकि यीशु ने उसको मौत से बचाया है। अगर यीशु मसीह सही समय पर नहीं आता, वो स्त्री को लोग पत्थर मार के मार देते, क्योंकि वो स्त्री पाप करते पकड़ी गई थी। बाइबल बताती है यीशु मसीह को जब लोगों ने उसे पत्थर मारा तो लोग यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेकर आए। तुम इसे क्यों मारते हो? तुम इसे पत्थरवा क्यों करते हो? वो लोग कहते हैं हमारी व्यवस्था में लिखा है पाप करने वाली स्त्री, व्यभिचार करने वाली स्त्री को पत्थर से मारा जाए। यीशु मसीह ने कैसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके ऊपर दंड किया क्या नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए यार, ध्यान से सुनिए। अगर ये स्त्री अपने आप को बचाने के लिए किसी घर में घुस जाती, किसी जंगल में भाग जाती, एक न एक दिन मारी जरूर जाती। लेकिन ये स्त्री ना जंगल में भागी, ना किसी घर में घुसी, ना किसी पहाड़ में गई। वो जानती थी अगर कोई मुझे बचा सकता है वो केवल यीशु मसीह है, इसलिए वो यीशु के पास भागी। हालेलुया। और यीशु के पास गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना एक बच्चा ना कोई बूढ़ा उसको दंड दे सके। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बचना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु बाहें पसार कर खड़ा है और कहता है आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे बचा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं जोर से ताली प्रभु की महिमा के लिए बजा। हालेलुया। वो स्त्री बच गई। प्रभु ने पूछा आपको किसी ने दंड नहीं दिया? आपको किसी ने पत्थर नहीं मारा? स्त्री ने कहा प्रभु आपकी बात सुनकर सब भाग गए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपको दंड देने आए हैं वो यीशु की बात सुनकर भाग जाएंगे। हालेलुया। शैतान भाग जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, दुर्बलताएं भाग जाएगी। अगर आप यीशु के शरण में हैं, कोई चीज आपको पकड़ नहीं सकती। हालेलुया। तुम दबाकर, बाइबल में लिखा है वो आएंगे एक रास्ते से। कितने रास्ते से? और भागेंगे 7 रास्ते से। हालेलुया। अगर कोई आपको दंड देने के लिए आया है और आप यीशु मसीह में हैं, याद रखिए कोई समस्या आपके जीवन पर आ रहा है, वो एक रास्ते से आएगा। कितने रास्ते से? प्रकाश, एक रास्ते से आएगा। और जब देखेगा कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में यीशु है, आपके जीवन में आत्मा है, आपके जीवन में वचन है, आपके जीवन में संगति है, बाइबल बताती है आएगा 1 से, भागेगा 7 से। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? एक स्त्री को जब पत्थर मारने के लिए लोग आए तो एक साथ आए, लेकिन जब भागे तो कहां भागे किसी को मालूम नहीं, सब पत्थर फेंक के भाग गए। जब यीशु ने सुना कि कोई इसे नहीं मारा, इसने कहा, यीशु ने कहा जा बेटी मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं भी तुझे माफ कर देता। यीशु ने उसे माफ कर दिया। बहुत दिनों के बाद वो स्त्री आई, उसने सुना मेरे नगर में यीशु आया है, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में यीशु आया है। लिखा है संगे संगमरमर का इत्र ले आई। ओ लिखा है संगमरमर का इत्र लेकर आई, जटामासी का इत्र संगमरमर के पात्र में लेकर आकर यीशु के पैरों के पास बैठ गई और उस दिन को याद करती, ये व्यक्ति यदि समय पर नहीं आता तो आज मैं कब्र में रहती, लेकिन ये व्यक्ति समय पर आकर इसको मेरे प्राण को बचा लिया। हालेलुया। पुराने समय को याद करके आंसू बहाकर हे पिता तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर तू समय पर नहीं आता तो आज मैं जीवित नहीं बचती। ये सारे लोग, व्यवस्था के जानने वाले लोग, ये धर्मी लोग मुझे मार देते, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ तू समय पर आकर मुझे बचा लिया। बाइबल कहती है वो इतना धन्यवादी हो गई कि उसके आंखों से क्या गिरने लगा। वही गाना गाते हैं ना, अपने आंसुओं से मैं हो तेरे चरण, अपने से तेरे चरण, अपने से पहुंचूं तेरे चरण। आंसू की धारा है और आंसुओं से यीशु के पैर हो रही है। मैंने आपसे कहा आत्मा बिलक बिलक करता है इस तरह जब वो बहुत आनंदित होता है।
हालेलुया। और पवित्र आत्मा आंसू संसार के सारे आंसुओं से कीमती है। हालेलुया। वैसा पवित्र आंसू, वैसा लोग, एक आंसू बहाने वाला तो आत्मा, लहू वाला यीशु मसीह ने तीसरे व्यक्ति जो ऊपर चाहिए वो है पसीना वाला, वो डिपेंड करता है। इसलिए बाइबल मनुष्य पसीना को, तीसरा व्यक्ति आप है। अगर ये तीन व्यक्ति एक साथ मिल जाए, जमीन और आसमान के परमेश्वर कहता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। हालेलुया। आंसू बहाने